हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त, हाल ही में कौन सा देश भारत को SU-57 जेट देने को तैयार हुआ है? दोस्त, तो यह भैया रूस। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो रूस भारत को SU-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स देने के लिए तैयार हो गया है। दुबई एयर शो में रूसी कंपनी रोस्टेक के सीईओ सेर्गेई किमोजोव ने कहा कि वे इस फाइटर जेट्स की तकनीकी भी बिना शर्त ट्रांसफर करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में कौन 64वें भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? दोस्त, तो ये है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला, एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान IAM बेंगलुरु में इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन के 64वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में PM मोदी ने कहा दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? दोस्त, तो ये कोयम्बटूर में किया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य के पन्ना जिले के हीरे को GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह है MP मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में खनन किए गए हीरों को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में एक मान्यता प्राप्त पहचान तथा प्रीमियम मूल्य प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट, हाल ही में किसने CCI गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 जीता है? दोस्त, ये जीता है वेणु श्रीनिवासन ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो गुणवत्ता प्रबंध में उत्कृष्ट नेतृत्व की मान्यता के रूप में TVS मोटर कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस वेणु श्रीनिवास को CCI क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 18 नवंबर 2025 को कोलकाता में आयोजित 33वें CII एक्सीलेंस समिट में दिया गया, जिसमें 1000 से अधिक उद्योग और गुणवत्ता विशेषज्ञ उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त अगला, हाल ही में जारी QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्त, तो ये है भैया लुंड विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में स्वीडन के लुंड विश्वविद्यालय ने पूर्ण 100 अंक प्राप्त कर विश्व स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया और लगातार 2 वर्षों से शीर्ष पर रहने के बाद टोरंटो विश्वविद्यालय को पीछे छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में किस राज्य ने उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी पुलिस थानों में CCTV कैमरे लाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? दोस्त, तो ये भैया झारखंड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में किसने F1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 डान पुरस्कार जीता है? दोस्त, तो ये है भैया ऑस्कर पियात्री। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑस्कर पियास्त्री को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? दोस्त, ये हरियाणा में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कुरुक्षेत्र में सरस एवं शिल्प मेले का उद्घाटन किया और इसके साथ ही 21 दिवसीय 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में गवर्नर्स अवार्ड 2025 में किसे मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, ये है टॉम क्रूज। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो हॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली और लंबे समय तक चमकने वाले सितारों में से एक टॉम क्रूज को 2025 के गवर्नर्स अवार्ड से मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया। 23 वर्ष की आयु में क्रूज को यह सम्मान उनकी अभिनय निर्माण और सिनेमाई अनुभव को संरक्षित करने में उनके 4 दशकों से अधिक लंबे योगदान को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप
समारोह किस राज्य में शुरू किया गया है दोस्त? तो ये बिहार में शुरू किया गया है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो बौद्ध विरासत और अंतर सामुदायिक सहयोग के लिए ऐतिहासिक क्षण में भारत भर के 17 बौद्ध संगठन पहली बार बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में 20वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह का सामूहिक आयोजन करने के लिए एक साथ आए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्त? हाल ही में किसने यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है दोस्त? तो ये है कीर्ति सुरेश। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है, जो बाल अधिकारों, मानसिक स्वास्थ्य और सद्भाव और भावनात्मक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेगी। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में कौन ग्लोबल बिग कैट्स समिट 2026 की मेजबानी करेगा दोस्त? तो ये है अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो भारत नई दिल्ली में ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी करेगा, जिसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ब्राजील में IBCA मंत्रिमंडल की बैठक में की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सच्चिदानंद सिन्हा का बिहार के मुजफ्फरपुर में निधन हुआ, वे कौन थे दोस्त? तो वे थे भैया लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो समाजवादी विचारक सच्चिदानंद सिन्हा का बिहार के मुजफ्फरपुर में निधन। 96 साल के श्री सिन्हा ने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें प्रमुख है बिहार द इंटरनेशनल कॉलोनी, सोशलिज्म एंड पावर, क्यूज एंड क्रिएशन, आज़ादी का अपूर्व अनुभव। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद हमारा प्रयास आपको ठीक लगे। हमारे प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।